जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उरांव गवर्नेंस सिस्टम, जिसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन उरांव ट्राइब के बारे में। तो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा ट्राइब है और इंडिया का चौथा सबसे बड़ा ट्राइब है। कौन है? उरांव ट्राइब है। ठीक है। पॉपुलेशन इनका झारखंड में कितना है? 17.16 लाख। ठीक है। परसेंटेज वाइज देखें तो टोटल झारखंड का पॉपुलेशन का 19.86% पॉपुलेशन कौन है? उरांव ट्राइब का है। ठीक है। इनका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन देखें तो रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम और संथाल परगना में ये फैले हुए हैं। देखा जाए तो जो झारखंड का 5 प्रमंडल या डिवीज़न है सब में है। छोटा नागपुर डिवीज़न आ गया आपका, फिर आपका नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, या फिर आपका सिंहभूम आ गया या संथाल परगना आ गया। सारे इलाकों में इनका एक्सपेंशन है। ओरिजिन इनका देखा जाए तो दक्कन से है। दक्कन आप लोग जानते होंगे, दक्कन वो महाराष्ट्र वाला रीजन को दक्कन बोलते हैं। रेस इनका क्या है? द्रविडियन रेस है। द्रविडियन रेस को बिलोंग करते हैं। ठीक है। इनका स्क्रिप्ट क्या है? तोलोंग सिक्की। पूछा जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि उरांव का जो उरांव लैंग्वेज है उसका स्क्रिप्ट क्या है, तो वो तोलोंग सिक्की। और लैंग्वेज क्या है? कुडुक है। लैंग्वेज इनका क्या है? कुडुक है। तो लैंग्वेज तो आपको नहीं पूछा जाएगा जल्दी, लेकिन इनका स्क्रिप्ट बहुत जल्दी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि इनका स्क्रिप्ट क्या है। तोलोंग सिक्की, या पूछ लेगा तोलोंग सिक्की किसका स्क्रिप्ट है, तो कुडुक लैंग्वेज का है। ठीक है। आगे देखते हैं अराइवल ऑफ उरांव। उरांव लोग कहाँ से आए, ठीक है, और कब आए। तो जैसे कि हम लोग देख लिए आगे कि ये तो दक्कन से आए हैं। ठीक है। और विथ मुस्लिम इन्वेडर बख्तियार खिलजी इन 13th सेंचुरी। तो 13वीं शताब्दी में जो मुस्लिम इन्वेडर बख्तियार खिलजी जो आया था और उसने जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसको पूरा तरीक़े से बर्बाद कर दिया था, जला दिया था, और पूरा एक्सपेंशन किया था बिहार और आपका झारखंड, बिहार झारखंड वाले इलाके में पूरा एक्सपेंशन किया था। तो उसी के साथ हिस्टोरियंस का मानना है कि उसी के आने के साथ ही उरांव दक्कन से इधर झारखंड वाले छोटा नागपुर प्लेट्यू और जो संथाल परगना वाला पूरा इलाका है उसमें ये लोग आए। ठीक है। इनिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं हम लोग आपका उरांवों का। तो इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले भूंयार, जेठ रैयत। तो सबसे पहले भूंयार का मतलब समझिए। भूंयार उरांवों को कहा जाता था। भूंयार लैंड उसको कहा जाता था जहाँ पर उरांव जब आए तो पूरा डेंस फॉरेस्ट से कवर था पूरा इलाका। तो उन्होंने सबसे पहले उन फॉरेस्ट को काटा, उसको क्लियर किया और उस ज़मीन को कल्टीवेटेबल बनाया। साथ ही कुछ में अपना ड्वेलिंग्स यानी कि रहने के लिए घर बनाए। ठीक है। तो वहीं से भूंयार जो वर्ड है उसका शुरुआत मिलता है। ठीक है। और उसी से फिर भूंयार विलेज, भूंयार विलेज। ठीक है। और भूंयार विलेज में एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल कौन होते हैं? पाहन होते हैं। इनिशियली रिलीजियस पावर भी इसके पास था और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी इसके पास था। यानी कि गांव को पाहन यानी कि जो रिलीजियस हेड होता था वही चलाता था। जैसे कि हम लोग यूरोप में देखते हैं कि जो चर्च के पोप या क्लर्क होते थे वही लोग पूरा स्टेट को चलाते थे। क्योंकि इनिशियली क्या हुआ था कि जहाँ पर मंदिर, मस्जिद या फिर जहाँ पर चर्च होते थे वहीं पर धीरे धीरे टाउन्स का डेवलपमेंट होता था। तो वहाँ पर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था या जो भी जस्टिस देने का काम, ये सब एंशियंट टाइम में, बहुत एंशियंट टाइम में, एकदम इनिशियल टाइम में आपका जो रिलीजियस हेड होते थे वही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाते थे और सारा जस्टिस वाला या लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव सारा वर्क वही देखते थे। ठीक है। तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी था। इनिशियली बात कर रहे हैं, बाद में डेवलपमेंट होता है। उसके बाद इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ये ट्रांसफ़र हो जाता है। किसको ट्रांसफ़र हो जाता है? महतो को। महतो को ट्रांसफ़र हो जाता है और महतो फिर गांव का हेड हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ प्रियोर टू महतो विलेज वाज एडमिनिस्टर बाय प्रीस्ट टेम्पोरल हेड नोन एज बैगा।
मतलब बैगा के नाम से इसको जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? बैगा के नाम से। महतो से पहले गांव का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक रिलीजियस हेड होता था, उसके द्वारा पूरा देखा जाता था। उसको क्या बोलते थे? पाहन बोलते थे और बैगा भी बोलते थे। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर बैगा मेंशन मिलता है और कहीं पर पाहन, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आगे देखते हैं। तो ये आपका 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। थ्री टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपका भुयारी विलेज। भुयारी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो और इसका हेड कौन होता था? महतो होता था। भुयारी विलेज का सबसे हेड कौन होता था? महतो होता था, जो गांव का सारा देखभाल करता था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, लॉ एंड ऑर्डर देखता था। उसके बाद अगर 5 गांव, 7 गांव, 11 गांव, 21 गांव, 22 गांव का एक ग्रुप होता था। 5 गांव का ग्रुप मिल गया तो उसको पंचपाढ़ा बोलते हैं। 7 गांव का ग्रुप मिल गया तो सतपाढ़ा बोलते हैं। 11 गांव का ग्रुप मिल गया तो उसको 11 पाढ़ा। 21 गांव का ग्रुप मिल गया तो उसको 21 पाढ़ा। और 22 गांव का ग्रुप मिल गया तो उसको 22 पाढ़ा कहते थे। और इनका जो हेड होता था पाढ़ा का, उसको पाढ़ा राजा बोलते थे। क्या बोलते थे? पाढ़ा राजा बोलते थे। आगे इंटर पाढ़ा पंचायत। पाढ़ा पंचायत, जिसको कि राज लेवल आप लोग मान सकते हैं। और इसका जो हेड होता था उसको पाढ़ा दीवान कहते थे। क्या कहते थे? पाढ़ा दीवान कहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। पावर एंड वर्क ऑफ ऑफिशियल, ये विलेज लेवल का है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, इसमें हेड कौन होता था? महतो होता था गांव का। वो पोस्ट क्या है? हेरिडेटरी है। क्या है? हेरिडेटरी। महतो जो पोस्ट है, जो गांव का हेड होता था यानी मुखिया होता था, ये पोस्ट हेरिडेटरी है। मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या देखा था कि जो भी एपेक्स अथॉरिटी था गांव का या पढ़ा का या राज लेवल पर, वो क्या था? आपका इलेक्टेड होता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हेरिडेटरी पोस्ट है, यानी बाप के बाद बेटा ही महतो बनेगा, यानी कि गांव का मुखिया बनेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? इंडिपेंडेंट हेड ऑफ विलेज। इंडिपेंडेंट हेड ऑफ विलेज है, किसी का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ सोशल कल्चरल लाइफ ऑफ विलेज, गांव में सारा सामाजिक, सारा भी आपका कल्चरल लाइफ को देखना और साउंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इस्टेब्लिश करें इसको देखना, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जस्टिस को देखना, सारा इन्हीं के हाथ में होता है। इनको असिस्ट करने के लिए मांझी होते थे डिसीजन मेकिंग में। और जो गांव जो भी डिसीजन होता था महतो का यानी कि मुखिया का, उसको गांव में फैलाने का काम कौन करते थे? मांझी करते थे। सुनो सुनो, आज मुखिया का ये ऐलान है कि गांव में अब ऐसा नहीं होगा या ऐसा होगा, समझ रहे हो? जो ऐसा करेगा उसको ये सज़ा मिलेगा, या अब इतना टैक्स बढ़ा दिया गया है या घटा दिया गया है। ये सब जो अनाउंसमेंट का काम होता था वो आपका मांझी करता था। और जो अब महतो है, अब वो पूरा गांव का देखभाल कर रहा है, तो उसका अपना भी काम है। ठीक है। और अपना काम को वो कैसे देखेगा? तो उसके लिए उसको एक रेवेन्यू फ्री लैंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? रेवेन्यू फ्री लैंड, यानी टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था, जिसको महतोई लैंड बोलते थे। ताकि वो तो अपना सारा टाइम आपका गांव के देखभाल में ही बिता देता था, तो अपना कुछ करने नहीं सकता था, कोई भी अपना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता था, खेती बाड़ी कर लेता था। लेकिन ये सर्व कर रहा है तो उसको भी कुछ सैलरी मिलना ना चाहिए। तो उस समय तो सैलरी का कॉन्सेप्ट था नहीं, तो रेवेन्यू फ्री लैंड उन लोग को मिलता था। ठीक है, आगे देखते हैं। पाहन। पाहन का हम लोग जिक्र पहले भी कर चुके हैं। ये रिलीजियस हेड होते हैं भुयार विलेज का। ठीक है। वर्क क्या है? वर्क वही है कि ओकेज़न, मैरिज, ये सब करवाना। ठीक है। इनको भी टैक्स फ्री लैंड मिलता था, क्योंकि गांव में पूजा कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गांव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गांव में कोई भी उत्सव हो रहा है तो उसका शुभारंभ कर रहे हैं, तो इसके लिए इनको टैक्स फ्री लैंड मिलता था, जिसको पहनोई लैंड बोलते थे। क्या बोलते थे? पहनई लैंड बोलते थे। ठीक है। अब इनको असिस्ट करने के लिए भी एक ऑफिशियल होते थे, जिसको क्या बोलते थे? बैगा बोलते थे।
पाहन को असिस्ट करने के लिए उनके कामों में, क्योंकि अकेला जो प्रीस्ट है वो पूरा गांव का, पाहन जो है गांव का पूरा जो भी पूजा पाठ वाला काम है उसको नहीं संभाल सकता है, क्योंकि उनको असिस्ट करने के लिए कुछ कोई एक असिस्टेंट का ज़रूरत है। तो उनका असिस्टेंट कौन होता था? बैगा होता था। और इनका जो टेन्योर कितना होता था? पाहन का टेन्योर 3 ईयर होता था। उसके बाद फिर अगला पाहन इलेक्ट होता था। यहाँ पर हमको लगता है कि ये जो है हेरिडेटरी नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इसका इलेक्शन होता होगा, इसके बाद कोई और बनेगा। और भंडारी, भंडारी एक हम लोग अलग यहाँ पर देख रहे हैं, एक ऑफिशियल है जिसका काम क्या है? मैसेंजर का काम है। मैसेंजर का काम है कि जैसे पढ़ा, मान के चलिए जो महतो है उसका जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको गांव वालों तक पहुंचाना, या फिर गांव का इन्फॉर्मेशन को महतो तक पहुंचाना, या फिर जो महतो का इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ा राजा तक पहुंचाना, ये सब कॉन्सेप्ट है। या फिर दूसरा विलेज का महतो को पहुंचाना, अदर विलेज को पहुंचाना। तो ये काम कौन करते थे? आपका भंडारी करते थे। और इनको भी रेवेन्यू फ्री लैंड मिलता था, क्योंकि सैलरी तो मिल नहीं रहा है, तो उसको बोलते हैं भंडारी खेत। क्या बोलते हैं? भंडारी खेत। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिससे क्वेश्चन पूछ लेता है। भंडारी खेत किसे मिलता है? तो भंडारी को मिलता है कि भंडारी को मिलता है कि आपका पाहन को मिलता है, पूछ देगा। और बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सब में कुछ कुछ अलग डिस्टिंक्टिव फीचर देखने को मिल रहा है। पाहन कहीं कुछ कर रहा है, कहीं मैसेंजर महतो है, कहीं पर गोड़ाइत है, कहीं पर कुछ है। आगे देखिएगा तो और भी ऑफिशियल मिलेंगे, लेकिन सबका वर्क अलग होगा। नाम तो सेम होगा लेकिन वर्क अलग होगा। ठीक है, पाढ़ा लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन का बात करते हैं। ये क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं रिजोल्व इंटर विलेज डिस्प्यूट्स। जैसे दो गांव हैं, दो भुयारी गांव है, उरांव लोग का दो गांव है, उनमें से कुछ डिस्प्यूट हो जाता है जंगल को लेके, ज़मीन को लेके, तो इसका रिजॉल्व कहाँ होता था? ये प्रॉब्लम आपका पाढ़ा लेवल पर होता था। ठीक है, और ये कैसे, जो भी आपका प्रॉब्लम होता था, जो केसेस होते थे वो कैसे ट्रेवल करता था? तो लोअर टू अपर ट्रेवल करता था। जैसे मान के चलिए अभी प्रेजेंटली सिविल कोर्ट जैसे होता है, उसके बाद हाई कोर्ट मान लीजिए इसको, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए। इस तरीके से केसेस ट्रेवल करते हैं। सबसे पहले आप लोअर कोर्ट में जाइए, उसके बाद आप मिडिल कोर्ट में जाइए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपको अगर प्रॉपर न्याय नहीं मिला है, जस्टिस नहीं मिला है तो। और इसमें बोथ मेन एंड वीमेन पार्टिसिपेट। इसमें पढ़ा लेवल में मेन और वीमेन दोनों पार्टिसिपेट करते थे। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि उरांव ट्राइब में वीमेन का स्टेटस क्या है? तो पढ़ा लेवल पर वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जस्टिस देने का काम में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका स्टेटस काफ़ी हाई है अदर ट्राइब के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे देखते हैं पावर एंड वर्क ऑफ ऑफिशियल। अब यहाँ पर जो ऑफिशियल है उनका पावर एंड वर्क को देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल जो है हेड है पाढ़ा राजा। इनका क्या काम है? हेड ऑफ पाढ़ा राजा है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, लैंड, तो इनका जो लैंड होता था इसको क्या बोलते थे? मंझियस बोलते थे। क्या बोलते थे? मंझियस। मतलब पाढ़ा राजा है तो इसका एक गांव में नहीं, बहुत सारे गांव में उनका लैंड होता था। ठीक है, जिसमें कोई दूसरा खेती करता था, फिर उनको, या फिर वो किसी जो क्या बोलते हैं उनको, जो जिनके पास भूमिहीन जो किसान होते थे वो खेती करते थे, और उनको राजा को, पढ़ा राजा को उसमें से अपना शेयर रख के, और बाकी शेयर जो है प्रॉपर वो आपका पढ़ा राजा को दे दिया करते थे। अभी भी हमारे गांव में या फिर मेरे बगल के गांव में मंझियस दोइन पाया जाता है, दून, जिसमें कि धान की खेती होती है। आप लोग सब झारखंडी है, गांव के हैं, तो आप लोग को पता ही होगा मंझियस, मंझियस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मंझियस दोइन होता है जिसमें धान की खेती होती है। दरअसल मैंने जब इसको पढ़ा तब पता चला कि अच्छा यहाँ से रिलेटेड है।
मंझियस तो बचपन से सुनते आ रहे थे, लेकिन जब मैंने पढ़ा पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा तब मेरे को समझ में आया कि ये आपका पाढ़ा राजा का दोइन हुआ करता था, खेत हुआ करता था जिसमें खेती कोई और करता था। ठीक है, आगे इनका असिस्टेंट कौन था? दीवान और मिनिस्टर। एक मिनिस्टर होता था और एक दीवान होता था। ठीक है, आगे देखते हैं कोतवार। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैसेंजर कौन है? कोतवार है। ऊपर हम लोग क्या देखे थे? ऊपर हम लोग देखे थे कि मैसेंजर कौन है? मैसेंजर भंडारी है। ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए, भंडारी क्या है? गांव लेवल पर मैसेंजर है, लेकिन पाढ़ा लेवल पर मैसेंजर कौन है? आपका कोतवार है। जैसे पाढ़ा राजा का कुछ फैसला आया तो उसको सभी गांव में सुनाना है। ठीक है, पाढ़ा लेवल पर कोई डिसीजन हुआ तो उसको पूरा हर एक गांव में स्प्रेड करना है। तो ये काम कौन करेगा? ये काम आपका कोतवार करेगा। घूम घूम के सभी गांव में बताएगा कि ये डिसीजन हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं मिनिस्टर कौन होता था? मिनिस्टर चीफ एडवाइजर ऑफ पाढ़ा राजा। तो पाढ़ा राजा तो डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, कभी आदमी का मेंटल हेल्थ कैसा हो ना हो, या फिर अकेले वो डिसीजन ले ना पाए, सही डिसीजन ले पाए नहीं ले पाए, तो उसके लिए एक एडवाइजरी मिनिस्टर होता था जिसका मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, उनको लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता होगा लेकिन उसका रेफरेंस नहीं मिला तो मैंने मिनिस्टर ही लिख दिया है। तो याद रखिएगा कि उनको एडवाइस करने के लिए एक चीफ एडवाइज़र होते थे। इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स होता था उनमें उसको मिनिस्टर बोलते थे। अरे अब आगे देखते हैं, एक अलग ऑफिशियल है, यहाँ पर आपको दिख नहीं हो रहा होगा इसको, पैन भरा एक ऑफिशियल होते थे जो क्या करते थे, जब मीटिंग होता था, पाढ़ा राजा हैं, 5 गांव के हैं, 10 गांव के, 11 गांव के, तो सभी गांवों के मुखिया को बुलाएंगे, महतो को बुलाएंगे, कुछ डिसीजन लेना है, कुछ मैटर हो गया है, तो जब मीटिंग बैठा जाएगा तो उसमें खाने का भी प्रबंध किया जाएगा। तो उस खाने का जो अरेंजमेंट है वो कौन करेगा? पैन भरा करेगा। कौन करेगा? पैन भरा करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं गुड़ाइत भी एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है, लेकिन इसका बारे में कोई हम लोग को जानकारी नहीं मिलता है, इसीलिए इसको स्किप कर देंगे, क्वेश्चन भी इससे नहीं पूछेगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आगे देखते हैं विलेजेस ऑफ पाढ़ा में कितने लेवल के विलेज होते हैं और विलेज को क्या क्या नाम से जाना जाता है। जैसे फर्स्ट विलेज, पहला विलेज किसको कहा जाता? राजा को। राजा का जो विलेज होता था, जैसे इंटर पाढ़ा पंचायत में पाढ़ा पंचायत में जो पाढ़ा राजा होता था उसका गांव को, जिस गांव में पाढ़ा राजा रहता था उसको पहला गांव का दर्जा दिया जाता था। ठीक है, और दीवान जिस गांव का होता था उसको दूसरा गांव का दर्जा दिया जाता था। और पनेर भी एक इम्पोर्टेंट आपका ऑफिशियल है जिसका मेंशन तो ऊपर हम लोग को नहीं मिला, लेकिन यहाँ जहाँ मिला है उसको हम लोग मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि झारखंड है तो रिसोर्सेज का बहुत क्राइसिस है। हम लोग इधर उधर से अरेंज करके सारा कुछ आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पनेर जो गांव में रिसाइड करता था उसको थर्ड विलेज कहते थे। और कोतवार जहाँ पर रिसाइड करता था जिस गांव में, उस गांव को फोर्थ विलेज का दर्जा मिलता था। और जो आम गांववासी, आम लोकल लेवल के जो आम लोग रहते थे, जिसमें कोई, जिस गांव से ना कोई राजा बिलोंग करता है, ना दीवान बिलोंग करता है, ना पनेर, ना कोतवार बिलोंग करता है, ना कोई इम्पोर्टेंट ऑफिशियल बिलोंग करते हैं, उस गांव को 5वां विलेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है। आगे देखते हैं इंटर पाढ़ा पंचायत लेवल पर। अब देखते हैं राज लेवल पर। इसमें हाईएस्ट लेवल है ये आपका पाढ़ा गवर्नेंस का। ठीक है, इट इज़ ए अपीलिएट कोर्ट। क्या है? अपीलिएट कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इसको अपीलिएट कोर्ट कहते हैं। जैसे आपका कोई डिस्प्यूट है, मान के चलिए, तो वो गांव लेवल पर आपका सोल्व नहीं हुआ तो वो कहाँ चला गया? पाढ़ा लेवल पर। पाढ़ा लेवल पर भी आपका डिस्प्यूट नहीं सोल्व हुआ तो अब कहाँ चला जाएगा? वो कहाँ चला जाएगा? आपका एपिलिएट यानी कि इंटर पाढ़ा पंचायत में चला जाएगा। इंटर
पाढ़ा पंचायत, जिसमें कि अलग अलग जो पाढ़ा राजा होंगे वो सब एक जगह बैठेंगे और वो लोग डिसीजन लेंगे। ठीक है, कोई पाँच पाँच गांव का पाढ़ा राजा है, कोई 11 गांव का पाढ़ा राजा है, कोई 21 गांव का पाढ़ा राजा है। तो पावर भी उनका जो होता था अकॉर्डिंग टू देयर क्या बोलते हैं विलेजेस होता था। जैसे जो 5 गांव का पाढ़ा राजा है उसका थोड़ा कम पावर है, उसका बात का कम वज़न है। 11 गांव का है उसका उससे ज़्यादा है, 21 गांव का है उसका उससे ज़्यादा है। तो ये लोग सब बैठते थे और लास्ट में देखते थे। एक काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप मान सकते हैं। हम लोग जस्टिस सिस्टम में ऊपर देख चुके हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए केसेस कैसे ट्रेबल करता था आपका। लोअर कोर्ट कौन होता था, ये मान के चलिए गांव लेवल का हो गया। ठीक है, मिडिल कोर्ट हाई कोर्ट कौन होगा, मान के चलिए पाढ़ा लेवल का हो गया। अपर कोर्ट कौन हो गया आपका इंटर पाढ़ा पंचायत, इंटर पाढ़ा पंचायत। ठीक है, तो जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने सारा को कवर करा दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसको रट लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए क्योंकि क्वेश्चन इसी से आता है। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।